हेलो बच्चों, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4 एनवायरमेंटल बैलेंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, वी हैव टू रिमूव इंसेक्ट्स फ्रॉम द ग्रेन्स विदाउट यूजिंग पेस्टिसाइड्स। ओके, हमें पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करना है और हमें इंसेक्ट्स भी रिमूव करने हैं फ्रॉम द ग्रेन। तो हाउ वी कैन डू इट? तो देखो अभी कुछ प्लांट्स रहते हैं नीम जैसे। ओके, और वो क्या करते हैं, और देयर एक्सट्रैक्ट रिपेल इंसेक्ट्स। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, जो नीम की पत्ती होती है ना, वो जो ड्राई लीव्स रहते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, ग्रेन में डाल सकते हैं। तो द ग्रेन विल बी फ्रेड फ्रॉम द इंसेक्ट्स एज दे विल गो अवे। ओके, सो देखो सम प्लांट्स लाइक नीम और देयर एक्सट्रैक्ट्स रिपेल इंसेक्ट्स, that is insects run away from these substances. Hence, if we place dried leaves of neem, the grain will be freed from the insects as they will go away. Okay, similarly it is by applying canola oil to the grains we can remove the insects, as canola oil is also an insect repellent. Okay, तो क्या यूज कर सकते हैं, ड्राइड लीव्स ऑफ नीम और कैनोला ऑयल रहता है, वो भी क्या है, रिपेलेंट है इंसेक्ट का, इसलिए ये दोनों आप यूज कर सकते हैं। तो पेस्टिसाइड्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है यूज योर ब्रेन पावर। अभी एक क्वेश्चन दिया है, मेकअप अ फूड चेन। हमें एक फूड चेन बनानी है। फूड चेन क्या होता है कि यहाँ पे आपको देखो फ्रॉग, काइट, वर्म, स्नेक्स एंड ग्रास दिया है। तो ग्रास को कौन खाएगा, वर्म को कौन खाएगा, फ्रॉग कौन खाता है, इस हिसाब से हमें फूड चेन बनानी है। ओके, तो ग्रास को कौन खाता है, वर्म जो रहते हैं वो ग्रास को खाते हैं। फिर जो फ्रॉग रहता है वो किसे खा जाता है, वर्म को खा जाता है। फिर स्नेक्स किसको खाता है, फ्रॉग को खाता है। और स्नेक इज इटन बाय द काइट। ओके, सो काइट स्नेक्स को खाता है। तो इस तरह से फूड चेन हो गया। मीन्स देखो, grass is eaten by worm, worm is eaten by frog, frog is eaten by snake and snake is eaten by kite. Okay, so this is the food chain. अभी next question है, what is a food chain? Give an example of it. जो मैंने अभी just explain किया वही फिर से। In nature, plants are food for one small animal. Okay, जो plants रहते हैं वो small animal का food रहता है। This smaller animal is the food for a larger animal. लार्जर एनिमल के लिए ये जो स्मॉल एनिमल्स रहते हैं वो फूड होते हैं, विच इन टर्न्स इन फूड फॉर अनदर लार्जर एनिमल. Thus, we see that one living thing is connected to another living things for their food. Okay, and each component or living things is the food for the next one. Therefore, we can say the components form a chain. ये क्या हो जाती है, फूड की चेन क्रिएट हो जाती है. Such a biological chain is called as food chain. So example of food chain जैसे कि अभी मैंने बताया था, plants, grasshoppers, frog, snake and kite. देखो, the plant is eaten by grasshopper which is eaten by the frog, and frog is eaten by the snake and snake is eaten by the kite. So this is the example of food chain. Okay, अभी next question, how is the balance in the environment maintained? Plant uses substances in the soil for their growth, and when plants and animals die, the microorganism decompose them. Okay, this added to the substances goes back to the soil once again. क्या रहता है, जो plants रहते हैं वो क्या करते हैं, soil में जो substances रहते हैं वो यूज करते हैं खुद के ग्रोथ के लिए। और जब ये प्लांट या फिर छोटे छोटे एनिमल्स डाई हो जाते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ऑयल में वो क्या करते हैं, इनको डिकम्पोज कर देते हैं और फिर से ये किस में ऐड हो जाते हैं, सॉइल में ऐड हो जाते हैं और फिर से वही यूज होता है प्लांट के ग्रोथ के। तो ये क्या करते हैं, एक बैलेंस मेंटेन करते हैं। सेकेंड थिंग, सिमिलरली द वाटर साइकिल मेंटेन्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स बिकॉज ऑफ द वाटर साइकिल ओनली। जैसे कि वाटर साइकिल में क्या है, इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, रेनफॉल है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसके वजह से क्या होता है, जो अर्थ पे वाटर आता है वो फिर से क्लाउड में जाता है, वो फिर से स्काई में जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड, अगेन वो पानी हमें आता है। तो हमें लिविंग के लिए ये क्या है, कंटिन्यू वाटर सप्लाई होता रहता है। तो ये भी एक बैलेंस मेंटेन रहता है। और नेक्स्ट है, लिविंग थिंग्स टेकन इन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट द कार्बन डाइऑक्साइड व्हाइल breathing. Okay, the plants take in carbon dioxide and gives out the oxygen while preparing their food. Thus oxygen gets added to the air. अभी हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं अपने ब्रीदिंग के लिए, वो यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। Say that carbon dioxide is used by the plants to create their foods.
ओके। एंड वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन बाहर डालते, तो ये क्या हो गया, एक बैलेंस मेंटेन हो गया। So there are several other such cycles which goes on in nature due to the interaction amongst living things. When such a interaction and cycles goes on uninterrupted continuously, they help in maintaining the food chain. Due to this, environmental balance is maintained. Okay, तो पहला था कि जो plants रहते हैं, प्लांट यूज द सब्सटेंसेस इन द ऑयल फॉर देयर ग्रोथ, और क्या होता है, ये प्लांट और एनिमल जब डाई हो जाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे डिकम्पोज करता है और फिर से वो सॉइल में आ जाते हैं। सिमिलरली जो वाटर साइकिल रहती है उसकी वजह से कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर होता रहता है। और जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमने देखा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट क्या करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो ये भी बैलेंस मेंटेन हो जाता है। और थर्ड था फूड चैन, तो ये सारे क्या होते हैं, एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है, what substance in the soil are useful for the growth of the plants? Okay, the plants uses the substances like water, minerals and organic matters from the soil for their growth. Okay, so grasshoppers does not feed on worms. It is not a flesh eating insects. It eats only various part of the plants like seeds and leaves. Okay, the first image shown in the text box on page 20 is of an insect called the cricket which feed on worms, and the bird feeds on these crickets. Hence the correct food chain is grass, then worm, then insect and bird. So grass is eaten by worm is eaten by insects or cricket, and this cricket or insects are eaten by the bird. Okay, so the plant uses, so main आंसर क्या है इसका, the plant uses substances like water, mineral and organic matters from the soil for their growth. Okay, अभी next question, true or false? देखो, microorganism form a part of environment. Yes, it is a true. It is necessary to maintain the biodiversity, right? It is true. A grasshopper eats the birds. No, grasshoppers eats does not feed an worm. It is not a fresh eating insects. Okay, so it eats only the seeds and leaves, इसलिए grasshopper eats birds. This is a false. Okay, आया समझ में? तो ये था अपना एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4. ओके, ऐसे ही पढ़ाई करते रहना. थैंक यू.